मौलूद मुक़द्दस हयात अक़दस और फ़ाते अजल खुदाम यसू अल मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। आज हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ये 9 मई का दिन है और आज एक इंतहाई अहम दिन है कलीसिया के लिए। और ये दिन है जिसको ईद साऊद कहा जाता है, असेंशन डे कहा जाता है, यानी मसीह यसू का आसमान पर उठाया जाना। और ये वो दिन है जिस पर कलीसिया को इंतहाई फख्र होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से हम इस पर ज्यादा जोर नहीं देते हैं। इस दिन की अहमियत सिर्फ ये नहीं है कि यसू मसीह आसमान पर उठाए गए, बल्कि इसके बाद जो कुछ हुआ वो अहम है। जब आप रसूलों का अकीदा पढ़ते हैं जो कि मसीही ईमान का निचोड़ है, तो उसमें ना सिर्फ हम ये कहते हैं कि वो आसमान पर उठाया गया, बल्कि हम ये भी कहते हैं कि वो बाप के दाहिने हाथ जा बैठा। अब जब हम कहते हैं कि यसू मसीह बाप के दाहिने हाथ जा बैठे, तो इससे मुराद क्या है? तो बाइबल की रोशनी में मैं चंद हकायक आपके सामने रखना चाहता हूं। तो इस हवाले से हमने जो पहली चीज याद रखनी है वो ये है कि बाइबल मुकद्दस हमें ये बताती है कि खुदा बाप पूरी कायनात का बादशाह है। उसका कई तरह से इजहार होता है, लेकिन एक बात जो आप अक्सर बोलते हैं वो ये है कि आसमान खुदा का तख्त है और जमीन उसके पांव की चौकी है। अब जब हम कहते हैं कि आसमान खुदा का तख्त है, तो इसका मतलब है कि खुदा पूरी कायनात पर जो है वो हुक्मरानी करता है। इस हवाले से जो दूसरी बात है वो ये है कि खुदा ना सिर्फ पूरी कायनात पर हुक्मरानी करता है, बल्कि जमीन जो इस कायनात का एक छोटा सा हिस्सा है, इस पर खुदा ने एक शख्स को इख्तियार दिया जिसका नाम आदम है। चूंकि जब आप पैदाइश की किताब पढ़ते हैं उसका पहला बाब और 28 आयत कि जब खुदा ने आदम और हवा को बनाया तो उनसे कहा कि फलो और बढ़ो और जमीन को मामूरो महकूम करो, तुम्हारा इख्तियार जो है जमीन की हर एक चीज पर होगा। तो यूं हम देखते हैं कि खुदा ने आदम को जमीन पर इख्तियार करने के लिए रखा ताकि वो खुदा का नुमाइंदा होकर जमीन पर इख्तियार रखे। लेकिन इस इख्तियार के लिए लाजम था कि वो खुद खुदा के इख्तियार को अपनी जिंदगी पर तस्लीम करे। लेकिन हम देखते हैं कि पैदाइश 3 बाब में ही आदम जो है वो खुदा के इख्तियार का इनकार करता है और खुद वो इख्तियार जो जमीन पर उसे दिया गया था उसको भी वो खो बैठता है। इसके साथ ही आपने एक तीसरी हकीकत भी याद रखनी है कि इब्लीस जब यसू मसीह को आजमाता है तो वो कहता है जमीन की सारी बादशाहतें मेरे पास हैं, अगर तू मुझे सिजदा कर दे तो ये मैं तुझे दे दूंगा। लेकिन अब सवाल यह है कि इब्लीस के पास ये इख्तियार कहां से आ गया? तो हमने याद रखना है कि जब आदम ने खुदा के इख्तियार का इनकार किया तो ये काम उसने इब्लीस के कहने पर किया, और जब उसने ऐसा किया तो दरअसल उसने इब्लीस के इख्तियार को अपनी जिंदगी पर तस्लीम किया, क्योंकि जिसकी आप बात मानते हैं आप उसी के इख्तियार में हैं। तो ये इख्तियार जब आदम ने खो दिया तो ये इख्तियार जो है वो इब्लीस के पास चला गया। इसीलिए फिर हमें बताया जाता है कि इब्लीस के लिए मुख्तलिफ जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनमें से एक ये है कि वो हवा की अमलदारी का हाकिम है। फिर हमें पता चला गया है कि वो रूहानी फौजें जो आसमानी मुकामों में हैं और उनको इख्तियारात कहा गया है। तो मुख्तलिफ तरह के वर्ड से जाहिर होता है कि फिर इस दुनिया पर जो हुक्मरानी हो गई जो कि असल में आदम के पास थी, वो इख्तियार जब खो दिया तो वो इख्तियार फिर जो है वो इब्लीस के पास चला गया। लेकिन फिर एक चौथी बड़ी अहम सच्चाई हमें बताई गई है, और वो सच्चाई ये है कि जब दूसरा आदम आता है जिसे आदम सानी कहा गया है, वो जब आता है तो उसको भी इब्लीस हर तरह से आजमाता है। उसको वो बियाबान में ले जाता है, वहां पे वो सारी आजमाइशें जो आदम पर आई, जो बनी इसराइल पर आई, और जहां पर वो सारे नाकाम हुए, यसू मसीह नाकाम नहीं होते हैं। और जिसमें सबसे बड़ी आजमाइश गतसमनी में थी, और वहां भी उन्होंने अपने आप को बाप के सबमिट किया और उन्होंने कहा बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। और फिर इसी फरमाबरदारी में उन्होंने सलीबी मौत जो है वो भी गवारा की, और फिर वो दफन हुए। तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठे, और फिर जब जी उठे और आसमान पर उठाए जाने लगे तो उन्होंने कहा आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है।
तो यूं हम देखते हैं कि खुदा जो कि इस दुनिया का नज़्म व नस्क आदम के स्पुर्द करता है और वो नहीं चला पाता है, तो अब एक इब्ने आदम आया है जो कि इस काम को अंजाम देता है, जो कि पूरी तरह से खुदा बाप के इख्तियार को अपनी जिंदगी पर तस्लीम करता है। और जब तस्लीम करता है और उसका इजहार वो जान देने तक वफादार रहने से करता है, तो बाइबल मुकद्दस बताती है कि फिर वो आसमान पर उठाया गया और बाप के दाहिने हाथ बैठा। वो खुदा बाप का जो कि कायनात का बादशाह है, उसका राइट हैंड बन जाता है। तो अब हमारे लिए सवाल यह है कि बाप के दाहिने हाथ बैठने का मतलब क्या है। अब याद रखिए कि बाप तख्त पर बैठा है, और अगर यीशु मसीह बाप के दाहिने हाथ बैठा है तो इससे मुराद फिर यह है कि वो बाप की जगह पूरी कायनात पर हुक्मरानी कर रहा है। लेकिन यहां पर जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि वो सिर्फ लफ्जी तौर पर हुक्मरान नहीं है, बल्कि इसका मतलब यह है कि फिर बाप ने अपना पूरा इख्तियार उसे दे दिया है कि जिस तरह से वो इस दुनिया को चलाना चाहता है और जो निजात का मंसूबा इस दुनिया के लिए उसे अंजाम देना चाहता है, उसके लिए जो कुछ भी बाप के पास वसाइल मौजूद हैं वो यीशु मसीह के हवाले कर दिए गए हैं। उसका जो एक सबूत मिलता है वो इस बात में कि जब यीशु मसीह ने बताया अपने शागिर्दों को कि वो उनसे जुदा होंगे तो वो बड़े उदास हो गए, परेशान हो गए। लेकिन यीशु मसीह ने कहा मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि जब मैं जाऊंगा तभी तुम्हें दूसरा मददगार भेजूंगा। क्योंकि पाकरू जो देना है वो खुदा बाप का काम था, लेकिन अब जब यीशु मसीह बाप के दाहिने हाथ बैठ गए तो अब ये इख्तियार उनके पास है कि वो अपने लोगों को रूहुल कुद्स अता करते हैं ताकि निजात का काम जमीन पर जारी रह सके, बढ़ सके, और लोग ना सिर्फ अपनी जिंदगी में इसका तजुर्बा करें बल्कि इसके वसीले से जमीन पर खुदा की बादशाही को वुसअत दें। लेकिन इसका एक और भी बड़ा ही अहम मतलब बनता है, और वो मतलब ये बनता है कि चूंकि यीशु मसीह ने इब्लीस से इख्तियार छीन लिया है, तो अब हम यीशु के नाम से उन सारी ताकतों पर इख्तियार रखते हैं, उन सारी चीजों पर इख्तियार रखते हैं। उन सारी ताकतें चाहे वो कोई भी हो, रूहानी हो, जिस्मानी हो, उन सभी पर कलीसिया इख्तियार रखती है। अगर कलीसिया वो कुछ कर रही है जिसके लिए कि खुदा ने उसे बुलाया है, इसीलिए जब हम खिदमत का काम सर अंजाम देते हैं, जब हम यीशु के लिए जीना चाहते हैं, तो फिर हमारे पास इख्तियार होता है कि हम इब्लीस को बांध सकें, उसका मुकाबला कर सकें, जिसके बारे में आप इफिसियों 6 बाब में पढ़ते हैं कि हमें वो हथियार दे दिए गए हैं रूहानी, जिसकी वजह से हम इब्लीस का मुकाबला कर सकते हैं। इसीलिए इसमें कोई हैरत की बात नहीं है कि आज भी जब यीशु के नाम से बदरूहों को डांटा जाता है तो वो भागती हैं और फिर वो मुकाबला नहीं कर सकती हैं खुदा के लोगों का। उसका सबब यह है कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे और आपके यीशु को दिया गया। और आज का ये दिन है, ईद सऊद है, असेंशन डे है, मसीह का आसमान पर उठाया जाना है, जब वो बाप के दाहिने हाथ जा बैठा और अब तमाम इख्तियार का वो मालिक है। और मेरे पास दलेरी है कि मैं दुनिया के जिस भी मुल्क में रहूं, जिस भी कोने में रहूं, कैसे भी खतरात क्यों ना हो, मुझे पता है मेरा यीशु इख्तियार रखता है। और जब हम इस ईमान पर चलेंगे तो हमारे लिए हर जगह जीना आसान हो जाएगा। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।